जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस या फिर परितारिका कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब घटता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करता है। कौन? तो पुतली नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पूछ लिया जाता है प्रश्न की माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो एमिली वर्लिनर ने किया, जरूर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो विद्युत सेल इसका राइट आंसर है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी सहन करने के लिए। किसके लिए? तो गिरगिट रंग बदलता है गर्मी सहन करने के लिए। अगला प्रश्न है, गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण आपको देना है। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते। किस पर? तो चुंबकीय प्रभाव पर। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो उत्तर हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इस कारण तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, ध्यान रखिएगा। द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? तो द्रव की बूंद गोलाकार किस वजह से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इसका राइट आंसर है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। किस लिए? तो विद्युत बनाने में। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, ध्यान रखिएगा। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो किसका बना होता है? टिन व सीसा का बना होता है। किसका? तो टिन व सीसा का। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। मात्रा 2 ऊतक कौन से हैं? मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो नाखून और कार्निया हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेफिज हो जाएगी। कहां पर पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, कई बार आपने पढ़ा होगा। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव की वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से भी आपको जुड़ना है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो अभ्रक के बीच में रखा जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो किसने मापा था सर्वप्रथम प्रकाश की गति को? तो रोमर के द्वारा। किसके द्वारा? तो रोमर के द्वारा मापा गया था, ध्यान रखिएगा। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बच सके। तो राइट आंसर हो जाएगा साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बचा जा सके, ध्यान रखिए। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। बात करें कौन कौन सा हो जाएगा? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ध्यान रखिएगा। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन हो जाएगा। विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा।
चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। तो चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां पर राइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। खसरा होने का कारक क्या है, वायरस के द्वारा खसरा फैलता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, तो 24% हो जाएगा। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किस गैसों से होता है, तो हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर बैटरी हो जाएगा। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है, साइरस है आकाश का सबसे चमकीला सितारा, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि, तो हानि होता है, ध्यान रखिएगा। नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती, तो नोबेल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती, तो क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है ये कम हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है तो पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर खाया जाता है, कह सकते हैं रखा जाता है। रक्त कोष में रक्त रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है, तो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या, तो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो अनुदैर्घ्य होती है, ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं तो कितना होते हैं, 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है, ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है, डॉपलर प्रभाव। मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवांशिकता से संबंधित है। मेंडल का नियम किससे संबंधित है, तो आनुवांशिकता से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ने को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो हो जाएगा। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है, तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव हो जाएगा क्या, तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव हो जाएगा। किस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है, तो पौधों के बढ़ने की दर को जाना जाता है किस्कोग्राफ से। प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं, तो अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं प्रोटीन। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय, तो विटामिन सी की जब बात करेंगे तो ये अम्लीय हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया। मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेलुकस के रूप में, किसके रूप में, तो सेलुकस के रूप में। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा, तो श्रीलंका में भेजा। कहां भेजा, तो श्रीलंका में। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहदर्थ था। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि हो जाएंगे महाभाष्य के लेखक। पतंजलि किसके दरबार में था, पुष्यशुंग मित्र के दरबार में था। कनिष्क की राजधानी कहां थी, पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो बात जब करेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है, भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कब सम्मान मिला था इनको, तो 1971 में। भारत में मानसून सबसे पहले कहां आता है, तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई, बोधगया पर हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक था। गुरुमुखी के नाम से कौन जाना जाता है, सिकंदर लोदी हो जाएगा। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, सिकंदर लोदी को। वह कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ, तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा। पूछा जाता है कब हुआ, तो 1757 में। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया, तो चौथ को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। कहां से, तो मुंडकोपनिषद से। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, इंडो बैक्टीरियन ने।
अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? तो राहुलो वानरसुत से ली गई है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मैसूर था। क्या हो जाएगा? तो मंसूर हो जाएगा। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर थे अभिनव भारत के संस्थापक। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो कहां पर बनवाई थी? आगरा में। कहां पर? तो आगरा में। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदान का हो जाएगा। किसका? तो रुद्रदान। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो जब बात करेंगे अजंता कलाकृतियां की तो बुद्ध काल से संबंधित है। किससे? तो बुद्ध काल से संबंधित है अजंता की कलाकृतियां, जरूर ध्यान रखें। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? रामानंद को है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। ध्यान रखिएगा। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत हो जाएगा। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। पूछा जाता है कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टॉन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में की थी। कब? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। केनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में हो जाएगा। विलेज अली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में पाई जाती है। कहां पर? तो वान झील में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला के क्षेत्र में। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगा। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो क्लाइव को प्रदान की थी। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जरूर ध्यान रखना। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक, जरूर ध्यान रखना है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। ध्यान रखना कितने? तो 7 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में 6 है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नौरोज का त्योहार कहां से लिया था? तो पारसिया से लिया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ययाति केसरी ने डाला था लिंगराज मंदिर का नींव। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने शामिल किया था, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। अवश्य प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च क्या करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।